होलिका दहन की पावन कथा। हिंदू धर्म में होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। रंगों से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पावन कथा का संबंध भक्त प्रहलाद, उनके पिता हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की आराधना की जाएगी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। पिता के लाख समझाने और डराने पर भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार मारने की कोशिश की। कभी उसे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, तो कभी विष पिलाया गया। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। जब सभी प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित बाहर आ जाएगी। निर्धारित दिन होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ, होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। ये देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से भगवान विष्णु का आधा मनुष्य और आधा सिंह रूप नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, जो न दिन था न रात, महल की चौखट पर, जो न धरती थी न आकाश, अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अत्याचार का अंत किया। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सच्ची भक्ति और आस्था की हमेशा विजय होती है। होलिका दहन की अग्नि में लोग अपनी बुराइयों, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को जलाने का संकल्प लेते हैं। आज भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को लोग लकड़ियां और उपले इकट्ठा कर होलिका दहन करते हैं, परिक्रमा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और धर्म की शक्ति के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती।